भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई सरदारशहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, लेकिन चुनाव में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी इस बार कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा पाएगी, क्योंकि 15 में से मात्र 2 चुनाव ही बीजेपी जीत पाई है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो सरदारशहर विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि 2013 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद भी सरदारशहर सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। दरअसल इसकी एक वजह ये भी है कि सरदारशहर की सीट पर अब तक 15 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस 9 बार सीट पर कब्जा कर चुकी है, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीत पाई है। ऐसे में बीजेपी के सामने कांग्रेस के किले को भेद पाना आसान काम नहीं होगा। ये जो सरदारशहर की विधानसभा सीट है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन 2018 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में राज्य के अंदर 7 उपचुनाव हुए, उनमें से 5 कांग्रेस पार्टी ने जीते। हमने देखा है पिछले भी जब भाजपा का शासन था, उपचुनाव के अंदर जनता सुशासन के लिए सरकार के खिलाफ में जनादेश देती है, लेकिन हमारी योजनाओं पे मोहर लगाई, राजस्थान स्टेट मॉडल के तौर पे उभर के आया और सरदारशहर को लेके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने आप में निराशा जाहिर कर दी और उन्होंने हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि उपचुनाव तो सदैव कांग्रेस जीत की आई है। सरदारशहर विधानसभा सीट पर 1951 से 2018 तक हुए 15 विधानसभा चुनावों की बात करें तो 1957 में कांग्रेस के चंदन मल बैद जीते, 1962 में भी कांग्रेस के चंदन मल बैद जीते, 1967 में निर्दलीय आर सिंह ने चुनाव जीता, 1972 में कांग्रेस के चंदन मल बैद जीते, 1976 के चुनाव में जेएनपी के हजारीमल चुनाव जीते, 1980 में बीजेपी के मोहन लाल ने चुनाव जीता, 1985 में लोकदल से भंवरलाल शर्मा चुनाव जीते, 1990 में भी भंवरलाल शर्मा ने जनता दल से चुनाव जीता, 1993 में कांग्रेस के नरेंद्र बुरानिया ने चुनाव जीता, 1998 में भंवरलाल शर्मा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता, 2003 में भी कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा ने जीत दर्ज की, 2008 के चुनाव में बीजेपी के अशोक कुमार ने जीत दर्ज की, वर्ष 2013 के चुनाव में भी भंवरलाल शर्मा ने जीत हासिल की। तो वहीं इस बार चुनाव में कांग्रेस सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को चुनाव में उतारने की तैयारी कर ली है। उनके नाम पर लगभग सहमति भी बन चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि इस बार कांग्रेस का सहानुभूति कार्ड नहीं चल पाएगा। हालांकि भाजपा के दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। ग्रेटर